असली लड़ाई वही है, बाकी सब बेकार है। देखिए, बीजेपी को दोनों ही चाहिए, क्योंकि नहीं चाहिए जो अलग मांझी बात है, है, मैं देखिए, आपका एनालिटिकल पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वो चॉइस बीजेपी के पास नहीं है। क्योंकि बीजेपी, देखिए, मांझी आप माने कि देखिए दोनों ही जो है अपने अपने तरीके से जो है कन्फाइंड है, वो जो दलित वोट बैंक है उसके कुछ हिस्से के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी, न तो चाहे जीतन राम मांझी न चिराग पासवान, पूरे दलित समाज में कहीं उनकी जो है पकड़ उस तरह से नहीं है। दलित समाज के कुछ हिस्सों में उनकी पकड़ है। जैसे जो पासवान पासवान है, उनमें जो है, क्योंकि रामविलास पासवान ने काफी कुछ काम किया, उनके उनके गौरव को आगे बढ़ाने के लिए काम किया लगातार, एक बड़े नेता थे, उसका फायदा जो है चिराग को मिलता है, और चिराग खुद भी एक्टिव रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है उस वोट बैंक के बीच में। लेकिन जीतन राम मांझी से मुझे लगता है ज्यादा जो है कोशिश होगी कि बीजेपी को, कि वो फायदा मिल सकता है चिराग से उनको, क्योंकि चिराग युवा है। बिहार में जो है युवा इस समय जो है काफी उद्वेलित है, और युवा एक बहुत बड़ी ताकत है। आप देखिए पीके भी जो टारगेट कर रहे हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि चिराग पासवान दलित समाज से बाहर निकलना चाहते हैं। वो गैर दलितों के बीच में भी अपने को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो ऐसे ऐसे लोगों को सिर्फ रखे जिनके पास अपनी जाति समूहों के कुछ वोट हो, जो प्रभावी ढंग से उसकी झोली में आ सके। अगर वो उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपर कास्ट वोट पे भी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे, ओबीसी में भी करेंगे, और जो है कि दूसरे और भी जो है जाति समूह उनमें करने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी को कभी जो है स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो उसमें एक स्थिति उपापोह की भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसको दोनों का ही साथ चाहिए। क्योंकि वो अलग अलग जो जाति, वो दलित जातियों में अलग अलग जो है समूह है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो जीतन राम मांझी हो और चाहे चिराग पासवान हो। तो और क्या उनकी पकड़, क्या अच्छी खासी पकड़ है, अपने जाति समूहों में पकड़ अच्छी है। ये पीयूष एक जी, प्लस पॉइंट है आपकी इस जिसका बात को फायदा। ले लेते हैं कि दोनों की अपनी अपनी जात, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, अपनी अपनी पकड़ मजबूत है, ये एग्रीड। फिर इनको भी, अब मैं आ जाता हूं वो सीट शेयरिंग पे, इसीलिए आपको ये सवाल पूछा था कि नेक्स्ट सवाल पूछने में आराम रहे। जब इनको 37 चाहिए तो जीतन राम मांझी भी तो कह रहे हैं कि 25 सीटें 30 सीटें तो हमें भी मिलनी चाहिए। जी हाँ, आपको बिल्कुल पता है। बिल्कुल। देखिए देखिए, ये क्लेम तो बनता ही बनता है। देखिए, सीटें अगर ज्यादा नहीं मांगेंगे तो निगोशिएशन कहाँ होगा। इसलिए जो है कि हर पार्टी, चाहे जो छोटी पार्टी है, वो भी जो है अपने जाति आधार के हिसाब से जो है वो क्लेम करती है, और क्लेम करना भी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप कहेंगे जैसा कि अभी वो निशान जी कह रहे थे कि अगर जो है कि 5 हम मांगेंगे तो हमको क्या 5 भी काट दी जाएगी, उसमें से 3 ही दी जाएगी। तो इसलिए आपको बड़ा क्लेम तो करना पड़ता है। वो पूर्वांचल लेकिन में कहावत है, यूपी बिहार में ना, कि तोप का लाइसेंस मांगो तो कट्टा मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सीटें 137 मांग दो तो गिरते गिरते कहीं तो गिरेगा आके, कुछ तो मिलेगा। और शुरुआती अगर 25 से करेंगे तो हो सकता कह दें अभी समर्थन करो, बाद में एक मंत्री पद दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही है सारा खेल, यही है। क्योंकि देखिए, जितनी सीटें मिलनी है ये भी जानते हैं कितनी सीटें हमको मिल सकती हैं, और कितनी एनडीए देगा हमें, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो बीजेपी है। और बीजेपी इस बार जो है हर हालत में जो है वो अपना ही एक मुख्यमंत्री बिहार में बैठाना चाहती है।